आलसी पत्नी बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक सीधा सादा किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था। सुबह होते ही वह अपने खेतों में काम करने चला जाता और शाम को लौटता था। उसकी मेहनत का ही फल था कि उसका घर हमेशा अन्न से भरा रहता था। रामू की शादी शीला नाम की एक लड़की से हुई थी। शीला सुंदर थी, लेकिन बहुत आलसी थी। वह दिन भर बस आराम करती, घर के कामों से बचने की कोशिश करती और बहाने बनाती। रामू सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करने चला जाता, लेकिन शीला देर तक सोती रहती। जब वह उठती, तब भी न तो घर की सफाई करती और न ही ठीक से खाना बनाती। कभी कभी तो पूरा दिन बिस्तर पर ही बिता देती। रामू जब शाम को घर लौटता, तो देखता कि घर अस्त व्यस्त पड़ा है और खाना भी नहीं बना। वह खुद ही जाकर खाना बनाता और सोचता कि शायद कुछ दिनों में शीला सुधर जाएगी। लेकिन दिन बीतते गए और शीला की आलसी आदतें वैसी ही बनी रहीं। रामू ने कई बार प्यार से समझाने की कोशिश की। शीला, घर के काम में मेरा हाथ बंटा दिया करो। अकेले सब कुछ करना मुश्किल होता है। पर शीला हर बार कोई न कोई बहाना बना लेती। आज मुझे सिर दर्द हो रहा है, मुझे बहुत नींद आ रही है, कल से करूंगी, वगैरह वगैरह। रामू के माता पिता भी गांव में ही रहते थे। वे जब भी घर आते तो शीला की आलसी आदतों को देखकर बहुत नाराज होते। एक दिन रामू की माँ ने शीला से कहा, बेटा, अगर तुम ऐसे ही आलसी रहोगी तो आगे चलकर बहुत मुश्किलें आएंगी। जीवन में मेहनत बहुत जरूरी है। लेकिन शीला ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। वह सोचती थी कि घर का काम करना सिर्फ सास और बहुओं का काम होता है और उसे आराम करने का पूरा अधिकार है। रामू अब बहुत परेशान हो चुका था। वह चाहता था कि उसकी पत्नी भी जिम्मेदारी समझे और घर के कामों में हाथ बंटाए। एक दिन उसने एक तरकीब निकाली। अगले दिन जब शीला सुबह उठी तो देखा कि रामू घर में ही है। उसने पूछा, अरे, तुम खेत पर नहीं गए? रामू बोला, मुझे भी अब काम करने का मन नहीं करता। मैं भी आराम करूंगा, जैसे तुम करती हो। अब हुआ यह कि घर का कोई काम नहीं हुआ, खाना नहीं बना, सफाई नहीं हुई, पानी तक भरने कोई नहीं गया। दोपहर तक शीला को बहुत भूख लगी, लेकिन रामू बोला, आज से हम दोनों कुछ नहीं करेंगे। अब शीला को समझ में आने लगा कि अगर घर का काम न हो तो जीवन कितना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वह फिर भी हठधर्मी बनी रही। रामू ने सोचा कि अब उसे कुछ बढ़ा करना पड़ेगा। उसने शीला से कहा, अगर तुम आलसी बनी रहोगी तो मैं तुम्हें अपने साथ खेतों में ले जाऊंगा, फिर तुम वहां काम करोगी। शीला को लगा कि यह तो नामुमकिन है, लेकिन अगले ही दिन रामू ने उसे सच में खेतों में जाने के लिए मजबूर कर दिया। वहां जाकर शीला ने देखा कि धूप कितनी तेज थी, मिट्टी कितनी गर्म थी और खेत में काम करना कितना कठिन था। कुछ ही घंटों में उसका हाल बुरा हो गया। वह पसीने से तरबतर थी, पैर दुखने लगे और उसे समझ में आया कि घर का काम करना कितना आसान था, जबकि खेतों में काम करना कितना मुश्किल। वह रामू के पास गई और बोली, मुझे माफ कर दो, मैं अब से आलस नहीं करूंगी। मुझे समझ में आ गया कि घर का काम भी उतना ही जरूरी है जितना कि बाहर का काम। अब शीला ने खुद को बदलने की ठानी। वह सुबह जल्दी उठने लगी, घर की सफाई करने लगी, अच्छे से खाना बनाने लगी और रामू के लिए हर चीज व्यवस्थित रखने लगी। धीरे धीरे गांव की औरतें भी उसकी तारीफ करने लगीं। शीला अब समझ गई थी कि मेहनत से ही घर चलता है और जिम्मेदारी निभाने से ही सुख मिलता है। शीला की कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत और जिम्मेदारी से ही जीवन सफल बनता है।